Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important announcement. जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से एक मेजर रिक्रूटमेंट आया है फॉर सीनियर लेवल पोस्ट। जी हाँ, उन्होंने निकाली है यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 वैकेंसीज फॉर स्केल 2 एंड स्केल 3 मैनेजर्स। एंड उसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज थी कि सर ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये क्लियर नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डाउनलोड इट, डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर प्रोवाइडिंग फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन। एंड आप कोई भी कोर्स बाय करें तो हमेशा ऐप के थ्रू करें, क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। एंड जल्दी से वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा दीजिए। उसी के बराबर में बेल आइकन भी है, उसको दबा दीजिए, सो दैट आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं डायरेक्टली, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वैकेंसीज आएंगे स्केल 2 लेवल पे 300 और स्केल 2 पे 300 यस, एंड स्केल 3 पे 100 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। तो एक चीज मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बता देता हूं कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये इंडिकेटिव रहता है। दैट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है या इतने ही कैंडिडेट्स रिक्रूट करे। जी हाँ, इट डिपेंड्स, क्योंकि इस एग्जाम में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इवन दे कैन रिक्रूट द लेस नंबर ऑफ गाइस। तो इसकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट अभी रिसेंटली ही हुआ है, बहुत रिसेंटली, मतलब आप हार्डली 2-3 महीने पहले इसका फाइनल रिक्रूटमेंट खत्म हुआ है। और इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि भैया इतनी जल्दी दोबारा से सेम ही वैकेंसीज आ जाएंगी। लास्ट ईयर इट वॉज अराउंड 400 एंड 100, मतलब टोटल 500 वैकेंसीज थी। और अब जो वैकेंसीज हैं वो 300 और 100, मतलब स्केल 3 की सेम है, बस स्केल 2 की थोड़ी सी यहाँ पे कम कर दी है। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में, तो जो देखो ऑफिसर स्केल 2 लेवल की जो यहाँ पे वैकेंसीज हैं उसके लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है। उसके साथ साथ 60% मार्क्स भी यहाँ पे मांगे गए हैं एग्रीगेट मींस इन टोटल। फाइनल मार्कशीट पे भैया 60% से ऊपर आपके होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ जाता है कि सर मेरे 59.99 है तो क्या वो 60 कंसीडर होंगे? नहीं कंसीडर होंगे। एज सिंपल एज दैट। जो मार्कशीट पे फाइनल मार्क्स हैं 60, 59 करेक्टेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, वही यहाँ पे आपके मार्क्स माने जाएंगे। तो पहली चीज, बैचलर डिग्री हो और आपके पास 60% से ऊपर यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए। सेकेंड एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपके पास अगर आप कैटेगरी से हैं SC, ST, OBC, PWBD, तो वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन में आपके अगर 55% से ऊपर है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा कैटेगरी में यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक जो कंफ्यूजन स्टेटमेंट था बच्चों के मन में जो आ रहा था वो था सर पासिंग ऑफ जैब एंड कैप। तो सर ये जैब और कैप पासिंग क्या ये जरूरी है या नहीं? तो इट इज जस्ट डिजायरेबल, इट इज नॉट कंपल्सरी। इट इज डिजायरेबल मतलब अगर ये आपके पास होगा तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में कुछ ना कुछ एडवांटेज तो जरूर मिलेगा। इसके अलावा या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो दोस्तों परसेंटेज के साथ साथ, मतलब आपके बैचलर डिग्री हो उसके साथ साथ आपका 60% से ऊपर मार्क्स हो, एज सिंपल एज दैट। उसके साथ अगर जैब कैब है तो अच्छी बात है। ये नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं होते, यू कैन एलिजिबल, यू कैन क्वालिफाई द एग्जाम, ठीक है, यू आर एलिजिबल। एंड इसके अलावा अगर आप CA है, CMA है, CFA है तो भी आप वहां पे परसेंटेज का कोई बार नहीं है। मतलब CA में आपको 60% से ऊपर जरूरी नहीं है, जो भी बस सिंपल है आपके पास CA फाइनल होना चाहिए, आप सर्टिफाइड होने चाहिए CA, ठीक है। तो दिस इज द क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू स्केल 2। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज है विच इज अबाउट द एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है एज एन ऑफिसर। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे, सर मेरा क्लरिकल पोस्ट का एक्सपीरियंस है 3 से ज्यादा है, क्या मैं एलिजिबल हूं? नहीं, ऑफिसर लेवल पे, ठीक है। इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, एक्सपीरियंस इन क्रेडिट रिलेटेड एरियाज, ब्रांच हेड इंचार्ज इज प्रेफरेबल, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने स्पेसिफिकली वैसे मेंशन किया है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। तो एज ऑफ नाउ यहां पे जो NBFCs वगैरह हैं, ठीक है, तो वो यहां पे कंसीडर नहीं किए जाएंगे एज ऑफ नाउ। अगर कोई क्लैरिफिकेशन आता है तो वी विल अपडेट यू, ठीक है। तो ये था स्केल 2 की यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा एक और एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो एज के टर्म्स में है कि आपकी एज जो है वो 25 से 35 के बीच में होनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन तो एज का दिया हुआ है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। अब आ जाते हैं ऑफिसर स्केल लेवल 3। तो देखो क्राइटेरिया यहाँ पे भी सेम ही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है क्राइटेरिया में, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया में चेंज है, वो है एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज, ठीक है,
जिसमें से 1 साल एटलीस्ट आपका एज ए ब्रांच मैनेजर होना जरूरी है। मतलब टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस हो और उसमें भी 1 साल का एज ए ब्रांच मैनेजर इज रिक्वायर्ड। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस एज ब्रांच मैनेजर और हेड आउट ऑफ द 5 years। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो दिस इज अबाउट द क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे एज के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो 25 से 38 की एज का यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स के लिए बार है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। आई थिंक आपका सारा ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं थ्रू दी कमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी पॉइंट। फिर भी कोई पॉइंट बाई चांस मिस हो गया होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी देयर टू आंसर इट। एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि देखो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो भैया BA हो, BCom हो, कुछ भी है, सिंपल ग्रेजुएट हैं आप, 60% से ऊपर हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, जैब कैब क्वालिफाइड हो तो वो प्रेफरेबल रहेगा, कंपलसरी नहीं है। उसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में। फॉर स्केल 2 इट इज 3 years, फॉर स्केल 3 इट इज 5 years, जिसमें से 1 साल एज ए ब्रांच मैनेजर होना जरूरी है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट कोई दिक्कत नहीं है, इट्स सिंपली शेड्यूल कमर्शियल बैंक। जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, सरकारी बैंक है देखो। और अगर आपका मन है एक सरकारी जॉब का, आप एक सीनियर लेवल पे आप कहीं काम कर रहे हैं, आप सॉरी एज ए ऑफिसर आप कहीं काम कर रहे हैं और सीनियर प्रमोशनल लेवल पे आप कुछ अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और इसका एग्जाम भी अभी रिसेंटली हुआ है तो कहीं ना कहीं वी ऑलरेडी नो अबाउट द एग्जाम। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वी हैव अ डेडिकेटेड बैच, आप उसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिस इज आवर बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल 2 स्केल 3 बैच। इसमें जो आपका पैटर्न चेंजेस वगैरह हुए हैं वो आपके लिए हम अपडेट लेके आएंगे बहुत ही जल्दी। एक इसमें जो पॉइंट बच्चों का पेन पॉइंट है वो है आपका प्रोफेशनल नॉलेज। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द पेपर विल बी कवर्ड अप इन दिस बैच इन डिटेल। इसके फीचर्स हम आपको बता देते हैं। आपको यहाँ डेडिकेटेड मेंटोर्स मिलते हैं जिनके साथ आप लाइव क्लास के अंदर अपना कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। बट अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ये कोड कभी भी यूज नहीं करना, क्योंकि इस कोड पे क्या होगा, आपको 75% डिस्काउंट मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं, आप कोड यूज कर सकते हैं Y581 टू गेट 78 और वी कैन से मैक्सिमम डिस्काउंट। कहां से मिलेगा, व्हेन यू बाय फ्रॉम द ऐप। तो इस कोड पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा Y581, चाहे आप वेब से बाय करें या ऐप से, लेकिन ऐप पे थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था डाउनलोड द ऐप एंड डू चेक आउट आवर कंटेंट। So that is all about the eligibility criteria regarding Bank of Maharashtra examination। इस नोटिफिकेशन में अगर आप इंटरेस्ट हैं तो डू चेक आउट एंड डू फिल द फॉर्म। बाकी इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस हम लेके आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। तो अभी के लिए दोस्तों फिर इतना ही। आई होप वीडियो में मजा आया तो डू गिव मी अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।